हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पुरानी कुर्ती के नाप से हम एक नई कुर्ती बनाने वाले हैं। इसके लिए ये वाला कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया हुआ है और इसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। इस तरह रख लिया है हमने और यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। फोल्ड करके जहाँ सिलाई है यहाँ मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह नीचे की ओर भी मार्किंग करके कट कर लेना है। हमने ये भाग भी कट कर लिया है और नीचे का भाग भी हमने कट कर लिया है। घेर को कट करने के बाद अब हम बॉडी को कट करेंगे। बॉडी कट करने के लिए यहाँ से भी ये डबल कपड़ा है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब इस फोल्ड भाग पर ऊपर की बॉडी को भी फोल्ड करके रख देना है और मार्किंग कर लेनी है। अभी हमने मार्किंग कर ली है, पीछे का गला भी मार्किंग कर लिया है और आगे का भी। अब हमें इसे कट कर लेना है और पहले पीछे का ही गला हमें कट करना है। अभी हमने कट कर लिया है और एक पल्ला अंदर का हमें हटा लेना है। इस पल्ले को हटा लेना है और ये आगे का पल्ला है, यानी इसका गला हम बड़ा काटेंगे। अब हमने गला काट लिया है। अब शोल्डर से हमें नाप लेना है। 6 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से आधा इंच, हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और इस तरह इसे भी कट कर लेना है। ये डबल कपड़ा है, अब हम इसे भी फोल्ड करेंगे, यानी ये इस तरह डबल और इस तरह भी डबल है। अब हम यहाँ पर बाही रखेंगे। बाही को इस तरह से रखना है कि ये वाला भाग, सिलाई वाला भाग इस ओर जाए और फोल्ड वाले भाग में ये फोल्ड वाला भाग आए और इसे अच्छी तरह से हमें खींचकर या फिर प्रेस करके फिर कटिंग करनी है। बाही में भी मार्किंग करने के बाद इसे भी हमें कट कर लेना है। बाही कट करने के बाद यहाँ से बिल्कुल बीच से, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसके बीच में हाफ इंच, आधा इंच अंदर आकर इसे भी हमें शेप दे देना है और केवल 2 पल्ले हमें पकड़ने हैं और इसे कट कर लेना है। छोटा वाला भाग आगे की ओर रहेगा और ये वाला भाग पीछे की ओर, यानी पीठ की ओर आएगा। स्टैंड पट्टी के लिए ये हमने 3 इंच चौड़ी और 22 इंच लंबी पट्टी काटी है। पीछे की बेल्ट बनाने के लिए मैंने 25 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ काटी हैं। घेर वाला एक पल्ला सीधा रखना है, उस पर दूसरा पल्ला उल्टा रखना है और साइड के दोनों भाग, इस ओर भी और इस ओर भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। दोनों ओर से जोड़ लेने के बाद नीचे की ओर से हमने पीछे की ओर 2 बार फोल्ड किया और सिलाई लगा ली है। ये मैंने 6 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई थी। यहाँ से 2 बार फोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई, यहाँ से भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाई और इस ओर से भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली। यहाँ पे हमने फोल्ड नहीं किया है। अब इसे इस सामने वाले पल्ले पर बिल्कुल बीच में रखना है, ऊपर तक, यानी ये भाग जहाँ पे टच हो जाए वहाँ तक। अब यहाँ से हमें 4 इंच तक इस तरह बिल्कुल बीच में सिलाई लगानी है। यहाँ से बिल्कुल बीच में सिलाई लगाते हुए 4 इंच तक आना है, फिर यूँ जाना है थोड़े से टाँके लेते हुए और वापस ऊपर चले जाना है और जो बीच में गैप बचेगा 1/4 इंच का, वहाँ पे हमें कट लगा देना है। पिनों को लगाकर बाद में हमने ये सिलाई लगाई, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। अब बीच में हमने कट लगा लिया और दोनों कोनों में भी हमने कट लगा लिया, ताकि इसे जब हम पलटाएं तो ये अच्छी तरह से पलट जाए। इसे पीछे की ओर पलटा लेना है। पीछे की ओर पलटाकर हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और किनारी वाला भाग यहाँ है और हमें इस तरह से रखनी है पट्टी और इसे यहाँ रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह एक पट्टी इस ओर रखकर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस किनारे को अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से 3 इंच और इस तरह से 3 इंच था, मैंने बीच में से इस तरह क्रॉस में कट किया। अब इसे इस तरह गोल फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद
इस तरह रखना है। इस तरह से हमें 6 तैयार कर लेने हैं और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे इस वाली पट्टी में, यहाँ से भी जब सफ़ेद पट्टी आ जाएगी तो इस ओर हमें इसे सी लेना है और ये पट्टी ऊपर से आएगी। इस तरह हमें 6 लगा देने हैं। सामने के पल्ले में हमने पट्टी लगा ली है और यहाँ तक ये भाग खुला हुआ है। अब इस पर पीछे का पल्ला हमें रखना है और पीछे का पल्ला हमें उल्टा रखना है और दोनों कंधों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। कंधे जोड़ लेने के बाद जो हमने गले में स्टैंड पट्टी लगाने के लिए जो पट्टी काटी हुई थी, इसे एक बार, ये 3.5 इंच चौड़ी है, इसे एक बार फोल्ड करना है इस तरह और एक बार और फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेनी है पूरी पट्टी में। इसके बाद ये वाला भाग जो खुला हुआ है, इस तरह से थोड़ा आगे रखकर पूरे गले में पट्टी को जोड़ लेना है। यहाँ सिलाई लगाकर सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसे इस तरह से रखना है और इस पट्टी की बराबरी में इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब इसे इस तरह से पकड़कर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। लगा लेने के बाद हमें बाही जोड़ लेनी है। जो ज़्यादा कटा हुआ भाग था ये आगे की ओर आएगा और बड़ा वाला भाग था ये पीछे की ओर जाएगा, पीठ की ओर। इस तरह करके हमें बाही को जोड़ लेना है। अब इसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमने 2 पट्टे काटे हुए थे, इसे इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह सिलाई लगानी है और यूँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पलटा लेना है। दोनों पट्टे पलटा लेने के बाद जो खुला हुआ भाग है उसे यहाँ रखना है। इस तरह पट्टे को अंदर जाने देना है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस ओर भी पट्टा जोड़ लेना है। पट्टे जोड़ लेने के बाद बॉडी को उल्टे ही रहने देना है और घेर वाला भाग हमें सीधा कर लेना है। और जो कमर वाला भाग है ये कमर पे ही आना चाहिए। इस तरह से इसे अंदर डाल देना है और कमर वाले भाग को, ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इस तरह मिलाते हुए पूरा घेर जोड़ लेना है।